इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। दो प्रकार की धारा होती है, दो प्रकार की धारा होती है। कौन सी धारा? अमृत धारा होती है और ज्ञान धारा होती है, शांति धारा होती है। और कौन सी धारा होती है? 144 धारा होती है, 420 धारा होती है। और धारा बता, सारी धाराएं तुम्हारे पास हैं, धाराओं के पिंड हो तुम, लेकिन निर्ग्रंथ धारा तुम्हारे पास नहीं है। किसी को 420 बोल दो तो क्या होगा? झगड़ा खड़ा हो जाएगा। 144 धारा लग जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, है ना? 144 धारा में लगता कर्फ्यू? बोलो, पता नहीं, हमें गणित नहीं पढ़ी, हमने क्रमराजी नहीं पढ़ी है, कानून नहीं पढ़ा। हाँ, सुनिएगा जो धारा में बोल रहा था। दो प्रकार की धारा होती है जिससे सब लोग परिचित हैं। एक धारा राग की होती है, दूसरी धारा वीतरागता की होती है। एक राग की धारा होती है, दूसरी वीतरागता की धारा होती है। राग की धारा कर्म का बंधन कराती है, जबकि वीतरागता की धारा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाती है। वैराग कर्म बंधन को खत्म करता है, वीतरागता कर्म के बंधन को नष्ट करता है। तो राग की धारा, वीतरागता की धारा कर्म बंधन को नष्ट करता है। जिसके जीवन में जितना अधिक राग होगा, उसके जीवन में उतने अधिक क्वालिटी क्वांटिटी को लेकर के कर्म का बंध होगा। संत कहते हैं तुम्हारे अंदर का वैराग बढ़ना चाहिए और राग को घटना चाहिए। है तुम्हारे पास ताकत। हर आत्मा नर से नारायण बन सकती है, हर आत्मा पामर से परमेश्वर बन सकती है, हर आत्मा कंकड़ से शंकर बन सकता है, हर आत्मा आत्मा से परमात्मा बन सकती है। कब? जब तुम्हारी वीतरागता की धारा शुरू होगी तब। कैसा लग रहा है बाबूजी? बस नाश्ता और मिल जाए, फिर भोजन मिल जाए, फिर बिस्तर मिल जाए तो हम कभी घर नहीं जाएंगे। बस ऐसी धारा को सुनते रहेंगे। तो राग की धारा संसार का विस्तार करने वाली है और वैराग की धारा संसार को समेटने वाली है। तुम्हें क्या पसंद है, राग की वैराग? बीज
बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री निरप सुख करे, धर्म विसारे नाही। चक्रवर्ती को भी लगता है खटका, कहीं मेरा अकल्याण ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कोई चोर ना घुस जाए? दरवाजे खुले रखोगे, वो बेहोश की नींद में सोगे तो चोरों को तो खुलो निमंत्रण है, आ जाइए। है तुम्हारी आत्मा से प्रतिपल कर्म रूपी चोर जुड़ रहे हैं और चेतन रूपी धन को लूट करके ले जा रहे हैं। तो खुला न्योता नहीं तो और क्या है? भंडारा कर दिया, जिसको जहां आना है आओ, खाते जाओ। तो बस आत्मा में ही तो भंडारा खुला है ना। आ रहे जा रहे, बंद हो रहा, निर्जरा भी समय से हो रही, साविपाक हो चाहे आविपाक हो, निर्जरा तो निर्जरा है महाराज। पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो क्यों तपस्या करें, क्यों साधना करें, क्यों त्याग करें? जब मुक्ति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो अच्छे से भोग भोगो, कर्जा लो, घी पियो, कथरी ओढ़ के सो। कर्म की निर्जरा होगी। किसने देखा किसकी निर्जरा हो रही, किसका बंद हो रहा? हम तो ऐसो आराम कर रहे हैं, जिंदगी मिली है द्वारा मिले कोई भरोसा भी नहीं, इतना भी पक्का है। क्यों निर्जरा करूं? संबर सहित तपो, संबर सहित करो तप प्राणी। कौन सी रानी चाहिए? कमला रानी, कमलापति है, मुक्ति रानी, मुक्तिपति, क्या चाहिए? संत कहते हैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे लिए तप करना आवश्यक है। तो राग की धारा संसार का विस्तार करती है और वीतरागता की धारा संसार को नष्ट करती है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में राग नष्ट हो और वैराग उमड़े। पीछे जैन साहब सतीश कुमार जी बैठे हैं, कल मेरे को बता रहे थे कि महाराज श्री अपने कर्म क्षेत्र में पूरे जीवन काल में ऐसी ऐसी पुस्तकों को पढ़ा है, अन्य राइटरों को पढ़ा है, बड़ा शौक था। शौक था नहीं था वो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो कहीं से जहां से भी मिले, अच्छी चीज मिले, वहां भी ग्रहण कर लेता है। मैंने किसी के बारे में पढ़ा था, सुना था, किसी ने ये कहा कि नरक में भी अच्छा साहित्य मिलेगा तो वहां पर भी मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। अच्छी चीज जहां से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेना चाहिए। गुण तुम्हें एक छोटे से बच्चे से भी मिल सकते हैं, ग्रहण करने की तुम्हारी प्रवृत्ति हो तो। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। इस लाइन को रोज तो पढ़ लेते हो पर आदत से परे हैं कि जाति हमारी दोष पे ही दृष्टि है। कहते यहां पर लघु शंका नहीं करना, व्यक्ति वहीं पर जाएगा लघु शंका करने के लिए। कहते हैं कि मौन रहो, सभा में आवाज कोई नहीं करेगा, फिर भी आवाज करने से चूकते नहीं है। डॉक्टर कहता है परहेज तुम्हें करना है, फिर भी मन चला जाता है, एक आध गिलास ले ही लेते हैं। जे आगाह हो रहा है 26 जनवरी का, 15 अगस्त तो निकल गया। एक कर्म झड़ रहे हैं, चटक रहे हैं और फूट रहे हैं। जब भी कर्म अलग होते आत्मा से, ऐसे ही चटकते हैं, फूटते हैं, फिर फुलझड़ी की तरह झड़ते हैं। यही तो प्रक्रिया कर्मों की है। कर्म जब हमारी आत्मा से दूर होते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं। कर्म आत्मा से जब अलग होते हैं, विलग होते हैं
क्योंकि वो कर्म हमारी आत्मा से छूटना नहीं चाहता है। आपके यहां मेहमान आए, घर जमाई नहीं, जवाई आए, और आपके घर में चाचा जी भी आते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे चाचा जी भी आते हैं और घर में जवाई भी आते, दोनों के साथ कैसा व्यवहार करते हो बताओ? हाँ, चाचा जी तो डेली आते हैं, तो ठंडा पानी दे दो, पुरानी दाल सब्जी खिला दो, पुराना बना हुआ दे दो, नहीं हो तो चले भी जाते हैं पानी पी करके। जवाई आते हैं तो 8 रोज पहले से घर की साफ सफाई, सोफा सेट के कपड़े चेंज, पलंग चेंज, प्लानिंग चेंज। अब क्या बनना है, मीनू तैयार हो रहा है। आज सुबह ये, दोपहर में ये, शाम को है, रात की ब्यारू में अलग, सुबह के नाश्ता की डिश अलग, प्लेट अलग, कपड़े अलग, सब अलग। पर ध्यान रखना, इससे विपरीत में आपको बताना चाहता हूं। जवाई आते हैं तो खर्चा बढ़ाने के लिए आते हैं, और चाचा आते हैं दे करके जाते हैं। तालियां बजाओ चाचा के लिए। बोलो होता कि नहीं होता? जब भी चाचा आए बेटे को 100-500 का नोट दे करके जाते हैं, और जवाई आते हैं तो 1000, 5, 10,000, 11,000 देना पड़ता। लिफाफा जा, बेटी दी है, पैसे भी ले जा। है अनुभव तुम लोगों के? बोलो। जेब गरम होता है, इधर जेब खाली होता है। तो चाचा आए तो खुशी मनाओ, और जमांद आए दुख। क्या हो गया? चाचा आए खुशी मनाओ क्योंकि देके जाएंगे, और जमांद आए, हम नहीं बोल रहे। तो कर्मों की निर्जरा हो तो कैसे हो? तप के द्वारा, साधना के द्वारा, धर्म के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तपस्या करोगे, तप करोगे, त्याग करोगे, साधना करोगे, तो कर्मों की निर्जरा होती है, और राग की धारा बहती रहेगी। हम कर्म के बंधन से अपनी आत्मा को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे। हमारे अंतरंग में विरागता यानी वीतरागता का आविर्भाव होना चाहिए। ये वैराग जब तुम्हारी आत्मा में, अंतरंग में उत्पन्न होगा, तो निश्चित राग घटेगा, वीतरागता बढ़ेगी। सन्यास का मार्ग भी 2 तरह का होता है। एक सन्यास का मार्ग बाहरी भेष का मार्ग है, जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है कि नग्नत्व है, दिगंबरत है, दुपट्टा लिए, लंगोटी लिए हैं, त्यागी वृत्ति हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं। सन्यासिनी बाहर का भेष का मार्ग है। और एक दूसरा सन्यास है अंतरंग का मार्ग, यानी विशुद्धि का मार्ग, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, पर जब अंतरंग में विशुद्धि उमड़ती है तो बाहर का सन्यास जुड़ता है, तो कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाती है। बाहर के सन्यास के मार्ग के साथ साथ तुम्हारी अंतरंग की विशुद्धि भी जुड़ना चाहिए, तब तुम कहीं जाकर के कर्मों की निजरा करने में समर्थ हो पाओगे। सम्यक दर्शन इसी विशुद्धि के साथ प्रकट होता है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूर्व चोर। जो पहले से, पूर्व से चोर हमारी सत्ता पर, आत्मा की सत्ता पर घर जमाई की तरह घर बना करके बैठे हैं। जमाई को तुमने सारी सुविधा दे दी, खाने पीने के लिए समय पर सारी व्यवस्था, तो घर, वो जवाई घर छोड़ के जाएगा? सब कुछ यहीं मिल रहा तो क्या करने जा करके अपने? वहाँ तो खंती डालना पड़ती है, वहाँ पर तो दुकान चलाना पड़ती, वहाँ पर तो जॉब करना पड़ता, वहाँ तो सारे काम करना पड़ते। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, और अच्छा अच्छा समय से मिलता भी है। तो कौन छोड़ेगा घर? बोलो, नहीं छोड़ोगे ना। जब यहाँ की बहुएं अपने मायके जाती तो कुछ नहीं करती हैं,
4 दिन की जिंदगी मिली है, शांति से जी लो, फिर तो वहां बैल जैसे जुतना ही है। सुबह से शाम कब हो गई और शाम से रात कब सुबह हो जाती है, सब कार्य में लगे रहते, जीवन का पता नहीं पड़ता है कि वर्ष के 8 महीने कब निकल गए। 8 ही महीने निकले ना, अगस्त चल रहा है। अरे अगस्त नहीं, पूरी जिंदगी का बहुभाग कब निकल गया पता नहीं पड़ता है। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान की यहां पर बात है। ज्ञान की बात आई तो क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाड़ी ना सुहाए, क्या होंगे क्या उठ के घर को जाए। पर यहां भी जितने लोग बैठने सब सम्यक दृष्टि है, मेरे को पता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।